Very good evening, everyone. We all know that there is a continuous news related with privatization of PSU is flowing in the market, and everyone is start discussing regarding this privatization. हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो कोई आम जनता हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, they used to start talking regarding the privatization of bank. In my today's video, I try to focus on some of the points that government may take into account और जिसको गवर्नमेंट ने इम्पॉर्टेंस दी है, जिसको गवर्नमेंट ने बेस बताया है फॉर प्राइवेटाइजेशन. गवर्नमेंट डेफिनेटली अगर अपने एसेट्स को सेल आउट करने जा रही है तो उनके पास कुछ अपने एक वैलिड रीजंस होंगे. उन रीजंस को ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने रखने की कोशिश करूँगी. प्लस इस वीडियो में मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगी कि क्या वो सारे रीजंस एक्चुअल में गवर्नमेंट के सही होंगे. मीन्स अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, माई नॉलेज, आई ट्राई टू फोकस ऑन वेदर these parameters, these points that the government is taking into account for privatization is actually correct or it may definitely give a good result to the government. और ये जो पॉइंट जिसको गवर्नमेंट ने कंसिडर करके प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन लिया है, ये पॉइंट्स उतना इफेक्टिव रिजल्ट गवर्नमेंट को नहीं देंगे जितना गवर्नमेंट ने अज्यूम करके रखा है. Please watch my video till end to understand all these concepts as a whole, and if you like the contents, please subscribe my channel for more such videos. Now we move to the aims and we move to the objectives of the government that the government may take before privatizing the PSU banks. First motive of government is government wants to reduce its physical burden by selling its share. चूँकि हम गवर्नमेंट के कंटिन्यूसली ये देख रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट कंटिन्यूसली दिखाई दे रहे हैं. मतलब गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट में जा रही है. तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम किसी भी तरीके से किसी सोर्स से एक लमसम अच्छा अमाउंट लेकर आएँ अपने पास, जिससे हम अपने फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन कर सकें. बिकॉज डेफिनेटली फिजिकल डेफिसिट एक बहुत बड़ा बर्डन होता है गवर्नमेंट के ऊपर, जिसको गवर्नमेंट हमेशा ही चाहती है कि वो मेंटेन करके, वो इम्प्रूव करके या उसको बेटर करके रखे. तो ये भी एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एजेंडा, बहुत बड़ा बेस हो सकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट अपने शेयर्स जो कि अपने PSU में जो अपने शेयर्स होल्ड करके रखी है उसको सेल आउट करने की प्लानिंग कर रही है. बिकॉज गवर्नमेंट ये सोच रही है कि गवर्नमेंट अपने PSU के सेल आउट करेगी अगर शेयर्स, तो उससे जो गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा, जो पैसे मिलेंगे, उन पैसों से गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट को मैनेज कर लेगी. तो ये एक गवर्नमेंट का बहुत मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जिसके कारण गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन ले रही है ताकि गवर्नमेंट को एक अच्छा लमसम अमाउंट एक साथ ही अवेलेबल हो जाए. The second point that the government may take into account is government doesn't want to recapitalize bank with large NPAs. चूँकि जब भी किसी भी PSU बैंक्स का NPA बढ़ता है, NPA मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि बैंक की लेंडिंग रुक जाती है, क्योंकि बैंक को अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करके रखना होता है. तो इसके कारण गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करती है बैंक को, जिससे कि बैंक अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को भी मेंटेन कर सके, साथ में ही बैंक अपने जो वर्किंग है बैंकिंग की उसको कंटिन्यू रख सके. बट द गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही है कि वो लंबे समय तक इस तरीके से बैंक को फंड्स प्रोवाइड करती रहे और बैंक थ्रू इंक्रीजिंग ऑफ NPA गवर्नमेंट फंड्स को इस तरीके से बैंक यूज़ करते रहे. तो जो गवर्नमेंट का मोटिव है वो ये चाह रही है कि अपने किसी भी तरीके से हम अपने फंड्स को इस तरीके से यूज़ ना करें कि फंड्स का हमारा प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ना हो. ये भी एक कारण है जिसके कारण गवर्नमेंट बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन ले रही है. और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्राइवेट ओनरशिप इज़ फेवरेबल फॉर बैंक प्रॉफिटेबिलिटी. ये गवर्नमेंट का मानना है कि अगर हम बैंक्स को प्राइवेट ओनरशिप में दे देंगे तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी. दिस इज़ सिंपली द एम्बिशन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ये एम लेकर के चल रही है कि अगर हम बैंकिंग सेक्टर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में दे देंगे तो हमारे बैंकिंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, बैंकिंग की जो ऑपरेटिंग इनकम है, वो 1 by 1 या कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती नज़र आएगी. अब हम 1 by 1 ये देखते हैं कि क्या ये पॉइंट्स जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अज्यूम करके रखा है उसी तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे. दिस इज़ सिंपली analysis on the basis of informations that is available in the market as well as my knowledge. मेरे हिसाब से और जो इन्फॉर्मेशंस मेरे पास हैं उसके हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि ये कोई
क्लियर कट नहीं है कि प्राइवेट ओनरशिप में बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने, हमारे आरबीआई ने कुछ बैंक्स पे एक्स्ट्रा पेनाल्टीज़ और चार्जेस लगाए थे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी प्राइवेट ओनरशिप में बैंक चला जाएगा तो बैंक बहुत अच्छा काम करेगा, बैंक कोई भी गलत काम नहीं करेगा और बैंक के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं होंगे और बैंक बहुत अच्छे अपना ऑपरेटिंग इनकम इम्प्रूव करेगा। तो ये कहीं नहीं हो क्लियर है कि प्राइवेट ओनरशिप में या जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट हम ये देखें तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ने जितने भी अपने नए नए तरीके के जो नॉर्मल आम आदमी को जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे नेशनलाइज बैंक्स के थ्रू ही मूव करता है। तो अगर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन इसी तरीके से होता रहेगा तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि गवर्नमेंट के स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट ओनरशिप पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है। कोई भी अगर इस तरीके का वो नहीं कर सकती है कि नहीं आप मेरे इन सारे स्कीम्स को प्रॉपरली अप्लाई करिए। सिर्फ गवर्नमेंट अपने ही ओनरशिप वाले एंटिटी पे ही इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाल सकती है। तो जिस तरीके से बैंक्स का मर्जर, बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन अगर इस तरीके से होता रहा तो आगे जा कर के जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसको लॉन्च करने के बाद भी उसका हम फेवरेबल रिजल्ट नहीं देख सकेंगे, क्योंकि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं दे सिंपली फोकस ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट के स्कीम्स को उस तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे अपने यहाँ जिस तरीके से कोई भी पीएसयू बैंक्स अप्लाई करते हैं। तो इसलिए कहीं भी एक क्लियर कट नहीं है कि प्राइवेट ओनरशिप में बैंक्स बहुत अच्छा वर्क करेंगे और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। वहीं अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, गवर्नमेंट डजंट वांट टू रिकैपिटलाइज बैंक विथ लार्ज एनपीए। चूँकि एनपीए की गाइडलाइन सेम होती हैं चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो पीएसयू हो। एनपीए इस समय कोविड टाइम में सिचुएशन सबके साथ सेम है, चाहे वो प्राइवेट बैंक है या फिर वो पीएसयू बैंक्स हैं। तो चूँकि इंडिविजुअल्स जिन्होंने भी किसी भी बैंक से लोन लेके रखा हुआ है वो इस पोजीशन में इस टाइम नहीं है कि वो अब किसी भी बैंक को प्रॉपरली अपने लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे कर सके। तो इसलिए ये कहीं नहीं कह सकते हैं कि अगर प्राइवेट ओनरशिप में चला जाएगा तो हमारे बैंक के लोन से हमारे एनपीएस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि एनपीए का डिक्रीज़ और एनपीए के क्राइटेरियाज, एनपीएस होते हैं, उनका सूट फाइल होता है, उनका सेटलमेंट होता है, ये सारी चीज़ें पीएसयू बैंक्स के लिए और प्राइवेट बैंक के लिए बिल्कुल सेम है। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि अगर किसी भी प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में चला जाएगा तो एनपीए डिक्रीज़ हो जाएगा। अब रही बात इसकी कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि वो रिकैपिटलाइज करे बैंक्स को, तो डेफिनेटली ये एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो बैंक धीरे धीरे खुद ही अपनी सिचुएशन इम्प्रूव कर रहे हैं और सभी बैंक ही धीरे धीरे प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो चूँकि बैंक्स अपना प्रॉफिट खुद इम्प्रूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब गवर्नमेंट को अपना फंड नहीं देना पड़ेगा बैंक्स को कैपिटलाइजेशन के लिए या रिकैपिटलाइजेशन के। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट, ये भी एक आधार गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सटीक नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट ये सोच रही हो आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो, बट स्टिल एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो बैंक्स हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कंटिन्यूसली हर एक बैंक के शेयर प्राइस इंप्रूव हो रहे हैं, गवर्नमेंट की ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं, गवर्नमेंट की अर्निंग्स अच्छी होने लगी हैं धीरे धीरे। तो डेफिनेटली ये जो अर्निंग्स अभी हो रही हैं तो आगे जा कर के अच्छी होंगी, तो गवर्नमेंट को एडिशनल फंड्स बैंक को देने की ज़रूरत बहुत कम पड़ने वाली है। वहीं हम अगर इसकी बात करें कि गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस इज फिजिकल बर्डन बाय सेलिंग इट्स शेयर, तो ये एक पॉइंट हो सकता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करना चाहती है, इंप्रूव करना चाहती है। लेकिन फिजिकल डेफिसिट को इंप्रूव करने के लिए सिर्फ नेशनलाइज बैंक को प्राइवेटाइज करना ही एक रास्ता गवर्नमेंट के पास नहीं है, इसके अलावा भी गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रास्ते अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट किसी दूसरे सोर्स से फंड लेकर के और इस फिजिकल डेफिसिट को अपने मेंटेन कर सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। इट इज़ टोटली द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की गवर्नमेंट किसके थ्रू फंड्स को लाएगी और किस तरीके से अपने फिजिकल डेफिसिट को इम्प्रूव करेगी। वी हैव टू सिंपली वेट एंड वॉच कि क्या होने वाला है, किस तरीके से गवर्नमेंट अपने प्राइवेटाइजेशन के डिसीजंस को मार्केट में लाने वाली है और किस तरीके से इस प्राइवेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने वाली है। वी हैव टू सिंपली focus on what all things the government has to plan and how the planning of the government may directly or indirectly affect employees and common people. Thanks for watching my video. If you like the content, please subscribe my channel for more such video. Thank you so much.